गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी बॉडी में कितना मोशन है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी में कितना मोशन है, क्योंकि मोमेंटम है कि किसी बॉडी में कितना मोशन है। और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी में कितना मोशन है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें ये बताती हैं कि किसी बॉडी में कितना मोशन है। सबसे पहले अगर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ लिया हो, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हम मोशन को स्टडी करते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज हमें बताती हैं कि कोई बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो चल रही है, स्पीड, कोई बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है, वेलोसिटी बताती है। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हमें बता सकती हैं कि किसी बॉडी में कितना मोशन है। तो एक हम कह सकते हैं कि हमारा मोमेंटम स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस तरह से करता है ये नहीं हमें मालूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट करता है, स्पीड पे करता है कि वेलोसिटी पे करता है, हमें नहीं मालूम। मोमेंटम वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करता है, इनवर्सली करता है, हमें नहीं मालूम। ये हम पता करेंगे, करना पड़ेगा। और दूसरा, हमें मोमेंटम बताता है कि किसी बॉडी में कितना मोशन है, और हमने फोर्स में पढ़ रखा है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को मोशन में लाती है अगर वो रेस्ट पे है। अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट पे भी लाती है, उसका मोशन कम ज़्यादा भी कर सकती है। ये फोर्स के इफेक्ट हैं। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है वो रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से रेस्ट पे आ सकती है, उसका मोशन कम ज़्यादा हो सकता है। यानी कि फोर्स भी हमें बता सकती है कि मोशन कितना है। सपोज कीजिए कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में चल रही है, हमें उसको रेस्ट पे लाना है। अगर कम फोर्स लगानी पड़ी तो हम बता सकेंगे कि उस बॉडी में मोशन कम है। अगर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी तो हम बता सकेंगे कि उस बॉडी में ज़्यादा मोशन है। तो एक ऐसी ही ट्रायल और ऐसी ही डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो हमें ये बताएगी कि ये आपका जो मोमेंटम है ये किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और किस तरह से करता है। मेरी इस डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने डंबल लिए हैं, 3 kg की प्लेट उसमें है, टोटल 6 kg का ये डंबल मैंने बनाया है। इसको पोजीशन ए से मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप ये रोल कर रहा है क्योंकि जिस सरफेस पे मैं छोड़ रहा हूँ उसमें स्लोप है, तो वो अपने आप रोल कर रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस डंबल को जितने भी मोशन के साथ ये चल रहा है, जितनी भी स्पीड में या जितनी भी वेलोसिटी में जो मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को एग्जैक्टली मैं रेस्ट पे लाऊं। स्टार्टिंग पोजीशन है इसकी, ये रेस्ट पे लाऊं पोजीशन बी पे, और मैं ये पता करूं कि कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिया और बी पोजीशन पे जब मैं इसे रेस्ट पे लाता हूं तो फोर्स आती है 0.150 यूनिट्स। मुझे फोर्स लगानी पड़ी उसको रेस्ट पे लाने के लिए। अब मैंने दोनों तरफ 6 kg की यानी 3 kg की दो प्लेट डाली और टोटल 12 kg का ये डंबल हो गया। स्टार्टिंग पोजीशन ए ही रखी और रेस्ट पे उसको बी पे ही लाया, यानी कि डिस्टेंस वो उतना ही ट्रैवल करे। मास चेंज किया, ये मास m1 है, ये मास m2 है। ए से छोड़ के बी पे रेस्ट पे लाया, अपने आप मूव किया, ये निश्चित करने के लिए कि वेलोसिटी दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम रहे। वेलोसिटी दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम रहे, डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल करे ए से बी तक, अपने आप वो रोल करना शुरू करे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब उसको रेस्ट पे लाया बी पोजीशन पे, और ये हमें देखा कि जितनी मैंने फोर्स लगानी पड़ी वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे शो हो रही है 315 यूनिट। तो इससे मुझे ये पता चला कि अगर वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रह रही है, वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रह रही है, मास अलग है, तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है उसको रेस्ट पे लाने के लिए।
यानी कि फोर्स अगर ज़्यादा लगानी पड़ रही है तो उसमें मोशन ज़्यादा है, यानी कि उसमें मोमेंटम ज़्यादा है। मास ज़्यादा, मोशन ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, यानी कि आपका मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर रहा है मास के ऊपर। मास बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। अब मैं एक तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे करता हूँ इसी 12 kg के डंबल के साथ। पोजीशन अब चेंज कर रहा हूँ, सी पोजीशन से उससे खुद वेलोसिटी दी, स्टार्ट किया, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश की। और ये वाला जो मास था m2, यहाँ पे भी m2 ही रहा। मास सेम है दूसरे और तीसरे केस का। पोजीशन अब ए नहीं सी है, यहाँ से मैंने उसे स्टार्ट किया, खुद इनिशियल वेलोसिटी दी, बी पे ही रोकने की कोशिश की, सच दैट जो आपका डिस्टेंस है इस बार d1 हो गया और d इज़ लेस देन d1 या d1 इज़ ग्रेटर देन d। जो इस बार का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो ज़्यादा है, ज़्यादा वेलोसिटी उसके पास होगी। मैंने खुद भी उसे वेलोसिटी दी ताकि वो ज़्यादा फास्ट चले, और आप देख भी सकते हो कि पहले 2 केसेस से इस बार की वेलोसिटी ज़्यादा है। बी पे उसको रेस्ट पे जब मैं लाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रीडिंग आ रही है 0.625 यूनिट्स, यानी कि इस बार देखिए मास दोनों केसेस में सेम है, दूसरे और तीसरे केसेस में। वेलोसिटी इस बार v1 है और v1 इज़ ग्रेटर देन v। जब वेलोसिटी ज़्यादा है, मास सेम रखा, वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ी, यानी कि मोशन उसमें ज़्यादा है, यानी कि मोमेंटम ज़्यादा है। तो मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन भी है स्पीड के साथ साथ, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है। तो हम लिख सकते हैं इस डिमॉन्स्ट्रेशन को देख के जो हमारे पास कंक्लूजन आए कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मोमेंटम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मास बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर मास कम होगा मोमेंटम कम होगा, अगर वेलोसिटी कम होगी मोमेंटम कम होगा। तो दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम। इक्वेशन थर्ड आप इसे मान सकते हो। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आप मोमेंटम के ऊपर जो अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको आए वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मास और वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम पूछा है तो आप बता सकते हो मोमेंटम कितना है। वेलोसिटी मोमेंटम दिया है, मास निकालना है तो आप निकाल सकते हो। मास मोमेंटम दिया, वेलोसिटी निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। अब कुछ एक और बातें जो मोमेंटम को लेके हमें मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम है जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो हम जब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर लेते हैं तो हम जाते हैं सबसे पहले एसआई यूनिट जानने के लिए कि उसका एसआई यूनिट क्या है। क्योंकि ये एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट भी ड्राइव्ड होगा, तो हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एसआई यूनिट मोमेंटम का ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आ रही हैं उनके आपने यूनिट्स लिखने हैं। तो मास का यूनिट एसआई यूनिट इज़ केजी और वेलोसिटी का एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। तो इसलिए एसआई यूनिट जो मोमेंटम का है वो है केजी मीटर पर सेकंड। इसी तरह से आप सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हो इसका। आपको मालूम है मास को सीजीएस यूनिट में ग्राम में मेज़र किया जाता है, वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में मेज़र किया जाता है। तो दिस इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। जब हमें एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट पता चल गए तो हम फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मोमेंटम या कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखो तो मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी आपको मालूम है इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये कोई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे आप करते हो a इंटू वैक्टर a, तो ये उस तरह की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन की तरफ होगी जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ
body is along the direction of velocity of that body, यानी कि यो बॉडी मोशन में होगी, उस बॉडी की वेलोसिटी की जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसी तरफ डायरेक्शन होगी मोमेंटम की। अब इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए हम कुछ एक और चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं मोमेंटम को लेके, कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 मीनिंग रेस्ट पे है, तो उस बॉडी का मोमेंटम 0 होगा। अब अगर किसी बॉडी का मास 0 है, यानी कि बॉडी है ही नहीं खुद, तो मोमेंटम किसके पास होगा? तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको मोमेंटम को लेके आज तक जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसा है तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आप उसे देख सकें, आप उससे फ़ायदा ले सकें। कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर आपको शेयर करने योग्य लगे। कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई और चीज़ आपको मोमेंटम के बारे में जाननी है, कोई और टॉपिक आपको साइंस से रिलेटेड पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कोई आपको समझ नहीं आ रहा, मैं उसकी वीडियो आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल रोशन दियार पे डालूंगा। तो इसलिए जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन पर टैप करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।